गुड इवनिंग एवरीवन। सीक्वेंस सीरीज की पार्ट 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज पार्ट 3 में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए, एंड nth टर्म है बी, एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो n टर्म्स का जीपी का फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है? p है। p है फर्स्ट n टर्म का प्रोडक्ट। तो प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर n। हमें प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर n। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक जीपी बोला, जीपी का फर्स्ट टर्म एंड n टर्म बोला, तो एक जीपी कंसीडर कर लेते हैं। let us consider a GP let us consider a GP। तो GP का टर्म कैसे होता है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट nth टर्म क्या होगा? ए आर टू दी पावर n माइनस वन। टर्म सेकेंड हो रहा है तो आर की पावर वन हो रहा है, टर्म थर्ड हो रहा है तो थर्ड टर्म में आर की पावर टू, सिमिलरली nth टर्म में ए आर टू दी पावर n माइनस वन। तो ये हो गया nth टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी आर क्या है? आर तो जीपी का कॉमन रेशियो होता है। अभी बोला है फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म इज ए एंड बी। तो फर्स्ट टर्म तो ए दिया है ऑलरेडी, हमने लिया भी ए है। nth टर्म t1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए गिवन है, और nth टर्म tn इज इक्वल टू बी, ये दोनों गिवन कंडीशन है। ठीक है, अभी देखो tn का इधर nth टर्म क्या हो रहा है? ए आर टू दी पावर n माइनस वन। तो ए आर टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी, nth टर्म बी बोला। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम यूज करेंगे प्रूफ में। जो प्रूफ दिया है, प्रूफ का एलएचएस क्या है देखो। अभी ना और एक चीज है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो इस जीपी का n टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा? P। तो P इज इक्वल टू फर्स्ट n टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट डॉट ऐसे करके nth टर्म है ए आर टू दी पावर n माइनस वन। अभी इधर n टर्म है तो नंबर ऑफ एज विल बी n, ए करके n नंबर्स ऑफ n रहेगा। तो n नंबर्स ऑफ a का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a टू दी पावर n इंटू इसमें r टू दी पावर वन इंटू आर टू दी पावर टू। तो बेस में r सबका सेम है ऐसे करके, और पावर में n माइनस वन तक है। तो बेस में r सेम है, तो ये प्रोडक्ट है तो r की पावर क्या होगा? प्रोडक्ट होता तो पावर ऐड होता है, तो r टू दी पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? प्लस n माइनस वन तक। ठीक है, लास्ट में r की पावर n माइनस वन है। अभी देखो एक फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट करके डॉट 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 n टर्म्स तक, n तक सम होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो इधर n की प्लेस में हम nth टर्म तक वन से n तक नंबर का सम n इंटू n प्लस वन बाई टू होता है। तो वन टू थ्री प्लस फोर प्लस डॉट डॉट n माइनस वन तक नंबर का सम क्या होगा? इधर n था इसलिए इधर n हुआ था, तो इधर n माइनस है लास्ट टर्म है, तो इधर n माइनस वन इंटू n था तो उसके बाद n प्लस वन हुआ था, तो इधर n माइनस वन प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू
प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, इज टू एन इंटू एन माइनस 1/2। तो 1 से लेके एन माइनस 1 तक नंबर का सम क्या आया, एन इंटू एन माइनस 1/2। तो इधर इसको यूज कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1/2। क्लियर। तो हमारा p का वैल्यू क्या आया, p का वैल्यू आ गया ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1/2। ये हमारा LHS में है। अभी देखो, अभी प्रूव में क्या है, LHS में p स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर n, ये प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर n। ठीक है, इसका LHS निकाल लेते हैं। ए प्रूफ का LHS क्या है, p स्क्वायर। तो LHS p स्क्वायर इज इक्वल टू, p का वैल्यू क्या आया था, p का वैल्यू इधर से देखो, p का वैल्यू आया था ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1/2। तो इसको इधर पुट करेंगे, तो p का वैल्यू ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1/2 ये आया था। अभी p स्क्वायर है तो इसका पूरा का होल स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल्स टू ये बन रहा है, ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन उसका स्क्वायर है तो हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा ए टू द पावर एन होल स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1/2, ये पूरा का होल स्क्वायर। तो अभी ये पावर का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होके आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1, ये हो गया हमारा LHS क्या आया, ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1। अभी RHS देखते हैं, RHS में क्या है, ए बी होल टू द पावर n। अभी ये तो हमारा GP का फर्स्ट टर्म है तो ये लिख दिया। अभी b का वैल्यू क्या है, nth टर्म, इधर से देखो b का वैल्यू क्या आया था, b का वैल्यू आया था a आर टू द पावर n माइनस 1, b nth टर्म था तो nth टर्म का वैल्यू क्या था, a आर टू द पावर n माइनस 1। तो ए बी लिख दिया हमने, उसका होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1। अभी होल टू द पावर, दोनों होल टू द पावर n है तो हर एक के पावर में n आ जाएगा, ए स्क्वायर का होल टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, उसका होल टू द पावर n, ब्रैकेट है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये बनेगा ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर n इंटू एन माइनस 1। तो देखो LHS था, ये तो LHS में वैल्यू आया था, दिस इज इक्वल्स टू LHS प्रूफ्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP टू द सम ऑफ n प्लस 1 टू 2nth टर्म। फर्स्ट n टर्म्स एक GP का फर्स्ट n टर्म का सम के साथ n प्लस 1 टू 2nth टर्म तक टर्म का सम का रेशियो निकालना है। तो एक GP में देखो 2n टर्म तक है तो एक GP कंसीडर कर लेते हैं जिसमें 2n टर्म तक है। तो लेट अस कंसीडर ए GP ऑफ 2n टर्म्स। एक GP कंसीडर करते हैं जिसका 2n नंबर्स ऑफ टर्म है, टर्म नंबर 2n है। तो लेते हैं GP ए आर स्क्वायर
डॉट डॉट ऐसे करके nth टर्म आएगा ए आर टू द पावर n माइनस वन। nth टर्म है तो आर की पावर में वन कम होगा। नेक्स्ट टर्म होगा ए आर टू द पावर n प्लस वन टर्म होगा ए आर टू द पावर n, ठीक है, ए आर टू द पावर n होगा। नेक्स्ट ए n प्लस वन टर्म हो गया। अभी डॉट डॉट करके ऐसे एन ए टू एन टर्म कितना होगा ए आर टू द पावर टू एन से वन कम आर टू द पावर टू एन माइनस वन। तो एक जीपी कंसीडर कर लिया जिसका टू एन नंबर्स ऑफ टर्म है। अभी जीपी का फर्स्ट एन टर्म का सम, जीपी का फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है एस एन। एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है फर्स्ट एन टर्म का सम का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ये होता है ए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए जीपी, इसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट अभी देखो बोला है एन प्लस वन टर्म टू एन टर्म तक, मतलब एन प्लस वन टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ए टर्म तक सम, ये निकालना पड़ेगा। ए टर्म तक सम कैसे आएगा देखो, यदि हम एस टू एन माइनस एस एन करते हैं तो क्या आता है एस टू एन मतलब सम ऑफ टू एन टर्म्स, फर्स्ट टू एन टर्म्स, तो ये आएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए आर टू द पावर एन एंथ टर्म प्लस डॉट डॉट ऐसे करके जाएगा टू एन टर्म तक। एस टू एन का वैल्यू लिख रहे हैं फर्स्ट टू एन टर्म्स का सम ए आर टू द पावर टू एन माइनस वन माइनस एस एन, एस एन मतलब फर्स्ट एन टर्म्स का सम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो माइनस ए माइनस ए आर स्क्वायर, सब में माइनस क्यों हो रहा है, बीच में माइनस है तो ये टर्म सब प्लस प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गए सब माइनस बन जाएगा, तो माइनस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट माइनस ए एंथ टर्म माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अभी देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल होगा, प्लस ए आर माइनस ए आर कैंसिल होगा, प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ऐसे करके एंथ टर्म माइनस प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो बचेगा क्या ए आर टू द पावर एन से लेके ए आर टू द पावर टू एन माइनस वन तक, मतलब एन प्लस वन टर्म से टू एन टर्म तक। तो ये क्या आ रहा है दिस इम्प्लाइज एस टू एन माइनस एस एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन प्लस वन टर्म टू एन टर्म। क्लियर, तो सम ऑफ एन प्लस वन टर्म से टू एन टर्म तक सम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं एस एन एस टू एन माइनस एस एन। क्लियर, नेक्स्ट अभी हमें क्या निकालना है ये दोनों का सम ऑफ एन टर्म्स के साथ सम ऑफ एन प्लस वन टू एन टर्म तक इसका रेशियो निकालना है। तो चलो निकालते हैं। we have to prove क्या प्रूव करना पड़ेगा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स के साथ रेशियो किसका एन प्लस वन टू एन टर्म तक, तो एस टू एन माइनस एस एन इज इक्वल्स टू वन बाई आर टू द पावर एन, यही प्रूव करना है। देखो रेशियो क्या बनेगा, बोला इज वन बाई आर टू द पावर एन, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। अभी इसमें नाउ LHS एस एन बाई एस टू एन माइनस एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एस एन मतलब फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन बाई एस टू एन का क्या होगा ए इंटू आर टू द पावर टू एन
-1/r-1, a/n का फॉर्मूला माइनस Sn है a × r⁻n-1/r-1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज Sn/S2n-Sn इज इक्वल्स टू, इसको न्यूमरेटर को लिख देते हैं a × r⁻n-1/r-1 बाई डिनोमिनेटर में दोनों का दो टर्म जो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो r-1 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ऊपर a × r⁻2n-1 माइनस a × r⁻n-1। तो इसका नीचे नीचे r-1 कैंसिल होगा, तो ये क्या बन रहा है a × r⁻n-1 बाई ये दोनों टर्म से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, इधर r⁻2n-1 माइनस है बीच में तो माइनस r⁻n-1 इसमें +1 माइनस r⁻n+1, ठीक है। -1 +1 कैंसिल, a कैंसिल होगा, इज इक्वल्स टू r⁻n-1 बाई इधर देखो हो रहा है r⁻2n-r⁻n। अभी दिस इज इक्वल्स टू r⁻n-1 बाई ये दोनों टर्म से r⁻n कॉमन आएगा, r⁻n कॉमन आके r⁻n कॉमन आता है तो क्या होता है, r⁻2n से r⁻n कॉमन आता है तो r⁻n रहता है r⁻n-1, ऊपर नीचे r⁻n-1 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 1/r⁻n। प्रूफ्ड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू हमें निकालना है, सो दैट a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 बाई a⁻n प्लस b⁻n मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, a एंड b का जियोमेट्रिक मीन के साथ इक्वल होगा, तब हमें n का वैल्यू निकालना है। तो देखो a और b का, a एंड b का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ab। नाउ जियोमेट्रिक मीन ऑफ ab नहीं, a एंड b, जियोमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज स्क्वायर रूट ऑफ ab। अभी ए एक्सप्रेशन a और b का जियोमेट्रिक मीन के साथ इक्वल होगा बोला है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 बाई a⁻n प्लस b⁻n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, ये दोनों इक्वल होगा बोला। तो इसको यूज करके, ये कंडीशन को यूज करके हमें n का वैल्यू निकालना है, ये दोनों इक्वल होगा तो n का वैल्यू क्या होगा, तो निकालते हैं। चलो दोनों साइड पहले क्या करेंगे, दोनों साइड a स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 इसका होल स्क्वायर बाई a⁻n प्लस b⁻n इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड में स्क्वायर किया तो सब ए बी हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू a⁻n प्लस b⁻n इसका होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये आया, आखिरी में आया a⁻n+1
एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इसका होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर होल स्क्वायर के फार्मूला में तोड़ देते हैं इसको। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए टू द पावर एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए टू द पावर एन प्लस वन इंटू बी है बी टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, तो बी टू द पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी है इधर, ए बी जो इसमें भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए टू द पावर एन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, टू इंटू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन प्लस बी स्क्वायर मतलब बी टू द पावर एन का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है, ए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट है तो इधर क्या होगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए बन जाएगा ए टू द पावर टू एन प्लस टू प्लस टू इंटू ए टू द पावर एन प्लस वन इंटू बी टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर टू एन प्लस टू इजिकल्स टू इधर ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहले इसको लिख लेते हैं, ए बी इंटू ए टू द पावर टू एन प्लस टू इंटू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर टू एन। This implies a to the power 2n plus 2 plus 2 into a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 plus b to the power 2n plus 2 जो था एज इट इज रख दिया इज इक्वल्स टू ए बी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए बी से मल्टीप्लाई करने से इसका पावर एक बढ़ जाएगा, ए का पावर ए टू द पावर टू एन प्लस वन ए टू द पावर टू एन इंटू ए टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू बी प्लस टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन के साथ ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का पावर वन वन करके इंक्रीज होगा, ए टू द पावर एन प्लस वन इंटू बी टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है, प्लस ए बी टू द पावर टू एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, ए बी टू द पावर टू एन प्लस वन। देखो लेफ्ट साइड में भी टू इंटू ए टू द पावर एन प्लस वन, राइट साइड में भी टू इंटू ए टू द पावर एन प्लस वन बी टू द पावर एन प्लस वन, दोनों टर्म सेम है और दोनों का पॉजिटिव साइन है तो दोनों कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज देखो ए की पावर में जो है ए टर्म और ए टर्म को एक साइड ले लेते हैं और ए टर्म और ए टर्म को और एक साइड ले लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर टू एन प्लस टू माइनस इसको इस साइड लेते हैं माइनस ए टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इधर है ए बी टू द पावर टू एन प्लस वन माइनस ए इस साइड जाएगा बी टू द पावर टू एन प्लस टू। दिस इम्प्लाइज ए दोनों टर्म से देखो ए दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, ए टू द पावर टू एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, ए टू द पावर टू एन प्लस वन कॉमन आ गया तो इधर क्या रहेगा, एक ए बचेगा माइनस इधर बी बचेगा और ए दोनों से क्या कॉमन आएगा, ये दोनों से कॉमन आएगा बी टू द पावर इक्वल्स टू बी टू द पावर टू एन प्लस वन कॉमन आएगा, बी टू द पावर टू एन प्लस वन कॉमन ले लिया तो इधर बच रहा है ए इधर माइनस बी, दोनों तरफ ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर टू एन प्लस वन ए टू द पावर टू एन प्लस वन इसको बी टू द पावर टू एन प्लस वन को इस साइड लेके आते हैं बाई बी टू द पावर टू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। दिस इम्प्लाइज ए बाई बी होल टू द पावर टू एन प्लस वन, दोनों का पावर सेम है तो होल टू द पावर टू एन प्लस वन कर दिया इज इक्वल्स टू वन को हम किसी की पावर में जीरो लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे ए बाई बी होल टू द पावर जीरो, ए बाई बी होल टू द पावर जीरो होता है वन, किसी की पावर क्या जीरो वन वन होता है ना, तो अभी देखो दोनों साइड में बेस सेम है ए बाई बी तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो
दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल्स टू -1/2। हमें निकालना था एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू क्या आ गया -1/2। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी देखो आज यही तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सीक्वेंस सीरीज को ख़त्म करेंगे। ओके, चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।